पैदा हुए, बड़े हुए, संसार बटोरा, मर गए, फिर पैदा हुए, सब भूल गए। तुमने कितनों से कहा तू मेरा बाप है, मर गए, हाँ, फिर पैदा हुए, हाँ, दूसरा बाप बना, हाँ, तीसरा बाप बना, हाँ साहब, हर जन्म में दूसरी माँ, दूसरा बाप, दूसरा बेटा, दूसरी भाभी, सब दूसरी दूसरी। कहाँ है वो? सब जीवात्माएं अलग अलग हैं, अपने कर्म के अनुसार भवाटवी में चक्कर लगा रही है। तुम्हारा कौन है यहां? देखो, समुद्र होता है, उसमें तरंगे उठती हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। तो तरंग तरंग की दोस्ती नहीं चलेगी। एक तरंग उठी, दूसरी उठी, दोनों मिली, एक नीचे आ गई, फिर दूसरी भी नीचे चली गई, तीसरी आई। ये तरंगों का तरंगों से संबंध तो अनित्य है, मिथ्या है। समुद्र से तरंगों का संबंध नित्य है। कितनी ऊंची तरंग मिले, उठे, फिर समुद्र में लीन होगी। तो उसी प्रकार से जीवात्मा का जीवात्मा से संबंध अनित्य है, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध नित्य है। सदा परमात्मा हमारे साथ अंतःकरण में बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है, प्लस हमारे अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्मों को फल देता है। हमको ये संसार बनाकर देता है कि जब मां के पेट से निकलेंगे तो इसका उपयोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे बिना दांत के? तो मां के स्तन में दूध बना देता है, फिर दांत आ जाते हैं तो तमाम भोज्य पदार्थ बना रखा है भगवान ने। भला इतना प्रबंध कोई करेगा बिना कहे? क्षण क्षण हमारे आइडियाज नोट करता है। हम एक मामूली सा मुनीम रखते हैं हिसाब किताब के लिए, तो पे तनख्वाह देते हैं। तनख्वाह नहीं देंगे, वो भाग जाएगा। हम उसको गाली देते हैं, वो कहता है मारेंगे नहीं, नोट करेंगे। तुमने कितनी गाली दी, बस नोट करेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता नहीं तुम इस जन्म में एक साल गाली दे रहे हो, दूसरे साल आंसू बहा के माफी मांग लो, तो फिर हम माफ कर देंगे। अनंत कोट पाप प्रत्येक व्यक्ति कर चुका है। ध्यान दो, एक एक पाप अनंत अनंत बार प्रत्येक व्यक्ति कर चुका। अनंत जन्म में, अगर एक जन्म में एक बार झूठ बोला है तो भी अनंत जन्म में अनंत बार झूठ बोल चुका। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको अनंत बार न किया हो किसी ने, लाख करोड़ नहीं। लेकिन आश्चर्य देखो, कोई किसी से कह दे तुम लोभी हो, तुम जरा क्रोधी हो, बस क्रोध आ गया, हमको क्रोधी कहा। वो क्या समझता है अपने आप को? अरे वो अपने आप को जो समझे सो समझे, तुम तो क्रोधी हो गए, क्रोधी कहते ही तुम्हारी हैसियत तो प्रकट हो गई। हाँ? तो अनंत पाप किए बैठे हैं हम, और फिर भी फीलिंग नहीं। फिर भी मदांध हैं, कोई रूप के मद में, कोई जवानी के मद में, कोई धन के मद में, कोई पोस्ट के मद में, अनेक प्रकार के अहंकार हैं। और किसी में दो चार अहंकार इकट्ठे हो गए, फिर क्या ठिकाना है। एक तो बंदर चंचल, फिर उसको भूत लग जाए, क्या कहने, फिर उसी को हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए, अब और बन गई बात। फिर उसी को बिच्छू डंक मार दे, अब क्या हाल होगा उसका। फिर उसी को एक बोतल शराब पिला दो, फिर क्या होगा उस बंदर का हाल। ये हाल है हम लोगों का। है कोई चीज नहीं हमारे पास,
रूप की अथॉरिटी कामदेव है, चलो खड़े हो कंपटीशन में, जमानत जब्त हो जाएगी। धन की अथॉरिटी कुबेर है, ऐश्वर्य की अथॉरिटी इंद्र है, प्रताप की अथॉरिटी सूर्य है। ये बड़ी बड़ी अथॉरिटी है, लिमिटेड, ये भी लिमिटेड है, सीमित है। अनंत ऐश्वर्य तो केवल भगवान के पास है। लेकिन हमारे पास क्या है? समुद्र की एक बूंद भी तो नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। 18 से 25 साल की उम्र में हम अकड़ के चलते हैं, मानते हो? रूप का मद अलग, और अगर कुछ पैसा भी हो गया तो फिर क्या बात है, खुदा हाफिज है, फिर कहाँ वो होश में रहेगा। पोस्ट हो गई, वो कहीं पुलिस का इंस्पेक्टर भी हो गया, बस फिर क्या है, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। हम भूल जाते हैं कि ये हमारी अवस्था कई दिन रहेगी। जब वही बड़े से बड़ा ऑफिसर, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब रिटायर होता है तो कोई दमड़ी को नहीं पूछता, तो बेचारा कितना दुखी होता होगा। लोग तो मुझसे इतना डरते थे, सलाम करते थे, अब तो कोई मेरे पास आता ही नहीं। कहां गया उम्मद? तो जैसे संसार में हम दो चीज अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि एक चीज तो हमारे प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है। भगवान परोक्ष है और ये माइक वस्तुएं ये प्रत्यक्ष हैं। तो जीव जीव से प्यार नहीं कर सकता, आत्मा आत्मा से प्यार नहीं करती। कोई भी स्त्री पुरुष से प्यार करता है, पुरुष की जो आत्मा है अंदर, उस आत्मा से ये स्त्री की आत्मा नहीं प्यार करती, बॉडी से करती है, शरीर से करता है प्यार, मां से, बाप से, बेटे से, किसी से। इसलिए जब शरीर छिन जाता है तो रोता है। क्यों रो रहे हो? मेरी मां चली गई। चली गई? कहां चली गई? अरे खत्म हो गई। खत्म? अरे कोई आत्मा खत्म होती है बेवकूफ? वो तो नित्य वस्तु है। अरे वो जो हार्ड मास की थी, हाँ तो हार्ड मास का शरीर है वो, तेरी मां नहीं है वो। मां तो उसके अंदर रहती थी, आत्मा। तू नासमझ था जो शरीर से प्यार कर बैठा। तो प्रेम करना सब जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। पशु पक्षी भी आपकी तरह प्यार करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु और मनुष्य में और कोई अंतर नहीं है। मनुष्य अधिक पाप करता है, बस इतना सा अंतर है। वो भी खाता है, उसको भी भूख लगती है, हमको भी लगती है। वो भी अपनी माँ बाप बेटे स्त्री से प्यार करता है, हम भी करते हैं। वो भी विषयों में आसक्त है, हम भी आसक्त हैं, लेकिन हम बहुत अधिक आसक्त हैं। देखो, एक पशु गाय है, भैंस है, साल भर में एक बार अपने पति से प्यार करती है, केवल एक बार। उसको विषय में आसक्ति होती है, और हमको दिन में 10 बार होती है। कितना बुरा हाल है हमारा। और कहने के लिए हम मनुष्य हैं, बड़ा ज्ञान है हमारे अंदर, इतने कमजोर हैं और ज्ञानवान मानते हो अपने को। कहां है तुम्हारा ज्ञान? गाय भैंस को हरी घास मिल जाए विभोर हो गई, सूखी घास मिल जाए खाएगी, उतना विभोर नहीं होगी। बस 2 खाना है उसका, सूखी घास, हरी घास। और हमको
कितने व्यंजन बनाए जाओ, बीबी डांट खाती रहती है, रोज रोज वही चने की दाल, वही अरहर की दाल। अरे कुछ नई चीज बनाओ। जाके होटलों में अंड बंड चीज खाता रहता है ऊट पटांग, और कहता है आज तो क्या बढ़िया एंजॉयमेंट हुआ है। एक एक इंद्रिय का विषय पशुओं से 1000 गुना, लाख गुना अधिक उसके हम गुलाम हैं। और अगर आप कहें कि नहीं जी हम बराबर है, चलो बराबर ही सही, तो पशु के बराबर हुए तुम ना। अजी ये सुनने में तो बड़ा खराब लगता है। अरे खराब लगे या अच्छा लगे, फैक्ट है। अरे अगर तुमने भगवान से प्यार नहीं किया तो सब कुछ किया तो सब 0/100। अजी हमने 10 करोड़ कमाया और 10 कोठियां खड़ी कर ली, 10 बच्चे पैदा किए। अरे ये सब तो किया, लेकिन जब हजरत आप जाएंगे तब क्या होगा? इसके कमाने में जो 420 की है उसका दंड अलग मिलेगा, और जो कमाया है वो धरवा लेंगे भगवान, सो अलग। जैसे कोई निषिद्ध वस्तु का व्यापारी होता है, हीरोइन वगैरह पकड़ी जाती है तो सामान जब्त और उस व्यापारी को दंड अलग से मिलता है। ऐसे ही भगवान करते हैं कि हमने जो 420 करके तमाम संसार इकट्ठा किया, भगवान का तो कानून था यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हि देहिनाम अधिकम जो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में तुम्हारा शरीर चल जाए, ध्यान दो, चल जाए, बस उतने धन के तुम हकदार हो। इससे अधिक अगर तुम इकट्ठा करते हो बाल बच्चों के लिए या अपने लिए या किसी संसार वालों के लिए, तो चोर हो, सस्तेनो। जैसे हमारे इनकम टैक्स में चोरी करते हैं नंबर 2 के ब्लैक मनी वाले, ऐसे तुम हो। संसार में ब्लैक मनी वालों को पकड़ना कठिन है, लेकिन भगवान तो अंतर बैठा बैठा पकड़ लेता है बिना कहे, वो दंड देगा, तुम बच नहीं सकते। तुमने क्यों तमाम सारा इकट्ठा कर लिया अपने नाम? एक गरीब रोटी के लिए तरस रहा है और तुमने इतना सारा इकट्ठा कर लिया अपने नाम, बेटे के नाम, बीबी के नाम, संसार के तमाम लोगों के नाम। तो स्पिरिचुअल लॉ, भगवान का कानून न जानने के कारण भी हम बहुत सी गलतियां करते हैं, और जो तुम्हें बता भी दिया संत ने, जान भी लिया, तो मन की कमजोरी के कारण करते हैं। देखो पाप क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इसकी छोटी मोटी नॉलेज तो सबको है। कैसे? आपके साथ जो कोई गलत व्यवहार करता है तो आप जान लेते हैं, तुम झूठ बोले हमसे, हैं? हमारे बेटे होके हमसे झूठ बोले, हमारी बीबी होके हमसे झूठ बोली। क्यों? झूठ बुरी चीज है क्या? है, मुझे झूठ से नफरत है। और आप झूठ बोलते हैं? मैं तो बोलता हूं। जब जिस चीज से तुमको नफरत है वही तो बुरी चीज है, बस समझ ले, इसी में सब कुछ। दूसरे को दुख देना अच्छा लगता है, हाँ, और तुमको कोई दुख दे तो खराब लगता है। बस जिससे तुम्हें खराब लगता है वो वही खराब चीज है, उसको तुम भी न किया करो। दूसरों से तो तुम अच्छी अच्छी चीज चाहते हो और स्वयं खराब खराब करते हो, और कहते हो शास्त्र वेद में क्या लिखा है। अरे जो लिखा है वो तो संत महात्मा बताएंगे, लेकिन ये तमाम सारी नॉलेज तो तुमको अपना अनुभव बता रहा है। तो संसार के सामान से, माइक व्यक्ति या माइक वस्तु से प्यार करना गलत है, वहां आनंद नहीं है। हमको आनंद से प्रेम है, और जो आनंद है या जिसमें आनंद है
दोनों सही है। भगवान में आनंद है ये भी शास्त्र वेद कहता है, और भगवान ही आनंद है ये भी शास्त्र वेद कहता है। आनंद एवे दग्धम सर्वम रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। भगवान आनंद है और भगवान में आनंद है। कोई बात मान लो दो में, तो भगवान से मांग लो। कोई सामान किसी के पास हो ये मालूम हो जाए और तुमको चाहिए तो क्या उपाय है? एक उपाय तो ये है कि चुरा लो। भगवान से चुरा सकते ही नहीं। अरे जब वो दिखाई नहीं पड़ेगा तो चुराओगे क्या? वो तो बड़ा चालाक है भगवान। और अगर प्रकट भी हो जाए, अवतार लेके भी आ जाए, तो भी तुम नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी है।